गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखते हैं 17वीं प्रश्नावली का तीसरा टॉपिक बहुलक ज्ञात करना। बहुलक अर्थात मोड। बहुलक ज्ञात करना बड़ा ही आसान है। सबसे पहले हम बहुलक की परिभाषा सीखते हैं। बहुलक होता क्या है? जैसे मान लो आपको आंकड़े दे रखे हैं, ये व्यक्तिगत आंकड़े हैं, रॉ डेटा है। तो रॉ डेटा का बहुलक ज्ञात करने के लिए या बहुलक क्या होता है ये समझना बड़ा ही आसान है। ऐसा चर राशि सभी आंकड़ों में वो चर जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वही आंकड़ा जो है आपका बहुलक कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम इस उदाहरण में बात करें, व्यक्तिगत आंकड़ों के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं इनको आप एक बार सुव्यवस्थित तरीके से बारंबारता के फॉर्म में लिख देते हैं। तो मैं यहाँ xi और fi लिखता हूँ। यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो है 1, 2, 3, 4 नहीं है इनमें, फिर है 5, 6 भी नहीं है, 7 और 8। 1, 2, 3, 5, 7, 8। अब 1 कितनी बार आया? देखो 1 की बारंबारता 1 ही है। 2 कितनी बार आया? 1। 2 की बारंबारता भी 1 ही है। 3 कितनी बार आया है? 1 बार ही आया। 3 की बारंबारता भी 1 ही है। उसके बाद 5 देखो, 1, 2 और 3 और 4 बार। तो 5 की बारंबारता कितनी हो गई? 4। यानी 5 जो है 4 बार रिपीट हुआ है। उसके बाद 7, 1 और 1 2 बार है और 8 भी 1 बार है। तो हमने सबकी बारंबारताएं देख ली कि कौन सा आंकड़ा कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब इन आंकड़ों में देखो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? सबसे अधिक बारंबारता है 4। 4 के संगत x का मान कितना है? 5। हमेशा माध्य हो चाहे बहुलक हो, आंसर x में से ही आता है, यानी चर राशि का मान ही आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन का, इस उदाहरण का जो बहुलक होगा, उस बहुलक का मान कितना होगा? 5, क्योंकि 5 की बारंबारता यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक वह चर राशि का मान है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। वह चर राशि, वह चर का मतलब यहाँ आंकड़े से है, वह आंकड़े का मान जिसकी बारंबारता बारंबारता का मतलब फ्रीक्वेंसी fi सबसे अधिक हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो इस प्रकार से अगर व्यक्तिगत आंकड़े दे रखे हैं तो हम डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं उसकी बारंबारता। भाई सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है वही क्या होगा? बहुलक होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन की, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से आप समझते हैं कि आपको x और f दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। जैसे उदाहरण के लिए आप कुछ भी ले लें, एग्जांपल नंबर 2 हम यहाँ पर सीखें अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, वो हम एक उदाहरण से सीखते हैं। जैसे मान लो आपको एग्जांपल दे रखा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये आपको xi के मान दे रखे हैं और इनके संगत बारंबारताएं जो दे रखी है वो लिख देता हूं मैं क्वेश्चन देके। 2, 4, 6, 3, 2, 4, 6, 3, 2, 1। ये आपको क्वेश्चन गिवन है कि निम्न अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है आपको? बहुलक। बहुलक ज्ञात करना बहुत ही आसान, सबसे आसान है बहुलक ज्ञात करना। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ fi वाली टेबल को एक बार बोर्ड से देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है? 6 जो है आपकी सबसे अधिक बारंबारता है। तो 6 के संगत जो x का मान होगा वही क्या होगा? बहुलक होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बहुलक बराबर हम सीधा सीधा लिख देंगे 5। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको बारंबारता देखनी है। जिस आंकड़े की बारंबारता, जिस चर राशि की बारंबारता सबसे अधिक है वह जो है आपका क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। ये तो बात हो गई अवर्गीकृत बारंबारता बंटन की और व्यक्तिगत आंकड़ों की। अब वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है वो हम अगले उदाहरण की मदद से सीखते हैं। अब हम सीखते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना, जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। आपको इस प्रकार से वर्गीकृत आंकड़े मिलेंगे और उसकी बारंबारताएं मिलेंगी और आपको बहुलक ज्ञात करना पड़ेगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। 2 चीजें पूछे जाते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक में से कोई 2 चीजें निकालनी होती है। तो बहुलक बड़ा आसान है निकालना। सबसे पहले आपको क्या करना है? अब यहाँ पर न तो आपको मध्यमान निकालने की जरूरत है, न माध्यक
की तरह संचय बारंबारता निकालने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ देखना है सबसे बड़ी से बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे तो आपको मिलेगी यहाँ पर 14 जो है सबसे बड़ी बारंबारता है। तो इस 14 वाले वर्ग पर आप इस प्रकार से एक बॉक्स बना सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन करने के बाद आप यहाँ पर लिख देंगे, इस साइड में लिख देंगे कि ये कौन सा वर्ग है, ये बहुलक वर्ग है। किसी भी साइड लिख दें, चाहे इधर लिख दें चाहे इधर लिख दें। ये जो हमने बॉक्स बनाया है ये बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग कौन सा होगा? बहुलक वर्ग वह होगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। समझ गए आप? उसके बाद में आपको फॉर्मूला लिखना है सीधा सीधा बहुलक का। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ध्यान से सुने वापस से, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 गुणा F1 का डबल माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब सिर्फ आपको ये समझना है कि ये जो फॉर्मूले में टर्म लिखी हुई है वो है क्या चीज बेसिकली। तो जो बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा क्या कहलाती है? L कहलाती है। मैं आपको दिखा देता हूं, हमने माध्यक में भी निम्न सीमा को L से प्रदर्शित किया था, यहां पर भी L क्या होती है? निम्न सीमा। कौन से वर्ग की? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, L क्या है? L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L से ही क्यों डिनोट किया? L फॉर लोअर लिमिट, निम्न सीमा। उसके बाद में F1, F0, F2 क्या होता है? जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता को हम F1 नाम देंगे। 1 से पहले क्या आता है? 0, तो उससे ऊपर वाली बारंबारता को F0 नाम देंगे। और 1 के बाद में क्या आता है? 2, तो नीचे वाली बारंबारता को F2 नाम देंगे। ध्यान दें, वापस से देखें, जो बहुलक वर्ग है, जो हमने बहुलक वर्ग सेलेक्ट किया है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, उसको एक नंबर नाम देना है। एक नंबर मतलब F1। अब 1 से पहले 0 और 1 के बाद में 2, तो F1 क्या है? F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है? F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली, ठीक ऊपरी भी बोल सकते हैं, पहले वाली भी बोल सकते हैं, ऊपरी बारंबारता। और F2 क्या है? F2 है बहुलक वर्ग से ठीक निचली या बाद वाली बारंबारता। उसके बाद में फॉर्मूले में क्या बचा? H। H हमें पता है, H क्या होता है? H होता है वर्गमाप, क्लास इंटरवल, हाइट ऑफ क्लास। ये वर्गमाप कितना है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो हाइट ऑफ क्लास क्या है? H क्या है? H है 10। H निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? H होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। H का मतलब होता है हाइट ऑफ क्लास, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो सारी वैल्यूज जो है हम यहाँ पर इस बहुलक वर्ग के माध्यम से हम लिख लेंगे। तो L कितना है? L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसका मान है 20, F1 का मान है 14, F2 का मान है 10 और F0 कितना है? 12 और H का मान है 10। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी बहुलक वर्ग निकालने के बाद। और बहुलक वर्ग सेलेक्ट करना है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक। तो बहुलक निकालने के लिए हमने सारी वैल्यूज फॉर्मूले की यहां पर लिख ली हैं, आपको कुछ नहीं करना है। बहुलक यानी मोड, सारी वैल्यूज आपको लिख देनी है। L का मान रखा हमने 20 प्लस F1 माइनस F0, तो यह आ जाएगा 14 माइनस 12 बटे 2F1 यानी F1 का 2 गुना F1, 14 गुना 28 माइनस F0 की वैल्यू है 12 और माइनस F2 की वैल्यू है 10 और गुणा में हाइट ऑफ क्लास H 10। सारे मान मैंने लिख दिए, ये L का मान, ये F1, ये F0, 2F1, F0, F2 गुना H। उसके बाद आपको ये जो बीच में बटे वाली संख्या है इसको अलग से हल करना है। 20 की जगह मैं 20 लिख देता हूं, प्लस इसको हल करना है। तो पहले 12 में से 14 गए तो ऊपर बच गए 10 और गुणा में 12 में से 14 गए तो बच गए 2 और बाहर गुणा में 10 है तो 2 गुणा 10 तो आ गया ऊपर। नीचे कितना बचा? 28 में से आपको 12 घटाना है और फिर 10 घटाना है। 28 में से 12 गए तो कितने बचे? 16 और 16 में से 10 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 6। अब इसको 2 से काट लिया, 2 एकम 2 और 2 दिया 6।
तो ये कितना बच गया देखो बच्चों, 20 प्लस 10/3। अब इस 10/3 को आपको अलग से हल कर लेना है। 10 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 3.33, ये भाग चलता रहेगा। तो लगभग हम 3.3 लिख देंगे। 20 प्लस 3.33 कितना हो जाएगा, 23.33। तो बहुलक का मान जो है कितना आ जाएगा, 23.33। तो ये विधि है बहुलक निकालने की, वर्गीकृत बारंबारता बंटन की। एक बार फिर से देख लें क्या किया हमने। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा या कहीं भी मिलेगा। तो जो सबसे अधिक बारंबारता है पूरी बारंबारता श्रेणी में, उसको, उस वर्ग को हम बहुलक वर्ग लिख देंगे। उसके बाद में बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1, उससे ठीक ऊपरी F0, उससे ठीक निचली को F2 लिख देंगे। और इसकी जो निम्न सीमा होगी वो L कहलाएगी। और वर्गमाप आप देख सकते हैं कितने कितने का गैप चल रहा है यहाँ पर, ये H का मान कहलाएगा। उसके बाद ये फॉर्मूला है सिंपल सा, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारे वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपको सिंपल सी कैलकुलेशन के बाद आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। आई होप सबको बहुलक निकालने की विधि समझ में आई होगी। तो हमने 17वां चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। माध्यम, माध्यक और बहुलक तीनों प्रकार को समझ लिया है। सभी बच्चे आई होप समझ गए होंगे। तो अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।